नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग का प्रारंभ भारत में 1917 से स्टार्ट होता है। 1917 से, ये 19 जो लिखा है ये 1917 से लेके 1947 तक। तो यहाँ तक गांधी युग का काल माना जाता है। हालांकि गांधी जी आज़ादी के बाद तक भी जीवित थे, लेकिन अपने बाद के चरण में गांधी जी राजनीति से निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन जो उनका काल माना जाता है वो 1917 से लेकर 1947 तक माना जाता है। भारत में होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर ही बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे गांधी युग के बारे में, गांधीयन इरा के बारे में। गांधीयन इरा से संबंधित सवाल तो आते ही आते हैं, और गांधी जी के बारे में भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है, इसलिए भी इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में जानेंगे। यानी अगर हम लोग बांटे गांधी जी के आंदोलन को, तो गांधी जी के आंदोलन के प्रथम चरण को हम लोग देखेंगे, यानी 1920 से पहले के काल को, असहयोग आंदोलन से पहले के काल को। यानी गांधी जी के बचपन के बारे में, गांधी जी की पढ़ाई के बारे में। गांधी जी फिर वकील बन के लंदन से आए, फिर चले गए साउथ अफ्रीका मुकदमा लड़ने के लिए। फिर वहाँ पे भारतीयों के खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में मुक्ति दिलाई। फिर वहाँ से भारत आए, और भारत में उनके किए गए प्रारंभिक आंदोलन तक आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन इरा के बारे में। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, इनको कवा गांधी भी कहते थे। माता का नाम पुतलीबाई था। इन गांधी जी के पिता जो है पोरबंदर, राजकोट, जिसे काठियावाड़ आज कहते हैं, और वांकानेर राज्यों के दीवान थे। जो स्थिति आज के मुख्यमंत्री की है राज्यों में, वही तकरीबन तकरीबन स्थिति उस समय गांधी जी के पिता की थी। यानी गांधी जी के पिताजी पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर राज्यों के दीवान थे। तो गांधी जी एक सशक्त घर से आते थे। गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में, और 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया। कस्तूरबा गांधी जी से, जिन्हें बा भी कहते थे, कस्तूरबा गांधी जी को। उसके बाद गांधी जी चले गए लंदन पढ़ने के लिए। द इनर टेम्पल से इन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई की। 1889 से लेकर 1891 तक ये लंदन रहे। यहाँ से इन्होंने अपनी बैरिस्टरी की डिग्री कंप्लीट की, और फिर वापस भारत आ गए, और भारत में आके ये छिटपुट मुकदमे लड़ने लगे। 1893 में ही इनको गुजरात के एक व्यापारी मिले, उनका नाम था अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला इनका नाम था। ये इनसे मिले, और जो कि व्यापार करते थे, और इनका बेस जो था साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था। तो ये दक्षिण अफ्रीका में अपने मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी से आग्रह किया, और गांधी जी इनके मुकदमे को लड़ने के लिए अफ्रीका चले गए, यानी डरबन चले गए। अफ्रीका में गांधी जी, जैसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, तो गांधी जी अफ्रीका में कुल 21 साल रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में 21 साल रहे थे। गांधी जी जब भारत से गए अफ्रीका, तो गांधी जी एक तो वकील थे, तो जाहिर सी बात है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से, उस समय की अत्याधुनिक सुविधाओं से गांधी जी लैस तो थे ही। तो गांधी जी वहाँ पे जब साउथ अफ्रीका पहुंचे, तो एक दिन गांधी जी डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। गांधी जी एक दिन डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे, और गांधी जी जो बैठे थे ट्रेन में, वो गांधी जी ट्रेन में फर्स्ट श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे। गांधी जी जा रहे थे जब ट्रेन में। अब साउथ अफ्रीका में ऐसा एक नियम था कि ट्रेन के फर्स्ट डिब्बे में केवल और केवल अंग्रेज ही बैठ के चल सकते हैं। गांधी जी को ये मालूम नहीं था। तो अंग्रेजों ने वहाँ पे देखा कि एक कोई सांवले वर्ण का व्यक्ति फर्स्ट श्रेणी के टिकट से ट्रेन में सफ़र कर रहा, तो उनको ये नागवार गुजरा कि हम गोरों के बीच में एक श्याम वर्ण का, यानी सांवले रंग का व्यक्ति कैसे सफ़र कर रहा। तो उन्होंने विरोध किया इसका। और गांधी जी चूँकि वकील थे, तो गांधी जी को ये लगा
ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। तो गांधी जी ने प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध करने के बाद गांधी जी को एक स्टेशन है पीटर मारित्सबर्ग, ये स्टेशन का नाम है पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन पर गांधी जी को नीचे भेज दिया गया था। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर या किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा नीचे फेंक दिया गया था, पीटर मारिसबर्ग। ये यूपी पीसीएस में भी सवाल पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है, ये किसी वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, लेखपाल वगैरह में भी पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था। पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया गया था। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में ही। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में एक बड़ा विचित्र नियम चल रहा था कि हर भारतीयों को, यानी वहाँ पे जो मजदूर वर्ग था, उनको एक प्रमाण पत्र अपने गले में लटका के हमेशा चलना पड़ता था, और इसका पंजीकरण करवाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कर भी देना पड़ता था। तो इस नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए गांधी जी ने 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, और अपने कुछ शिष्टमंडल को गांधी जी ने इंग्लैंड भेजा, और भेज के वहाँ से इस अधिनियम को समाप्त करवाया। तो ये गांधी जी की, अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में पहला आंदोलन था जिसको गांधी जी ने वहाँ के लोगों के लिए किया था। गांधी जी जब सर्वप्रथम 1901 में कलकत्ता में आए थे, तो इस समय उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी की थी, गांधी जी जब भारत आए थे। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अवज्ञा सत्याग्रह भी किया था। गांधी जी ने 1906 में अवज्ञा सत्याग्रह सत्याग्रह भी किया था, जो बाद में गांधी जी का आंदोलन भारत में प्रभावी हुआ था। इसकी शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही कर दी थी। साउथ अफ्रीका में ही भ्रमण के दौरान गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, जिसका गांधी जी पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था, और गांधी जी ने अपने आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया है, इस पुस्तक का। और इस पुस्तक में अनटू दिस लास्ट में एक कोट लिखा था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जिसको गांधी जी ने अपना मूल मंत्र बना लिया था। और इसी कोट के जो प्रभाव में ही गांधी जी अपने बाद के दिनों में रहे कि सबके कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है। गांधी जी सत्य अहिंसा की बात इसीलिए करते थे। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस गांधी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ऐसा कौन मानते थे? गांधी जी मानते थे। गांधी जी जब भारत आए थे तो 1915 में वापस गांधी जी भारत आए। तो गांधी जी जब भारत आए तो सबसे पहले गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गोखले को ही अपना राजनैतिक गुरु बनाया। गोखले ने ही गांधी जी से ये कहा कि आप पहले भारत में भ्रमण करिए, एक साल भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के कथनानुसार एक साल तक भारत में भ्रमण किए। उसी समय, चूंकि 15 में आए थे, 16 में अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय, तो उस समय गांधी जी कांग्रेस गए थे सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और वहीं पर 1916 वाले अधिवेशन में ही गांधी जी की सबसे पहले जेएल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई थी। चारबाग रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, उसी के सामने ही इन लोगों के जो मिलन बिंदु पर एक प्रतीक चित्र चिन्ह भी इस समय बनाया गया है। तो गांधी जी का और नेहरू से सबसे पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। और इसी आंदोलन में, और इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में गांधी जी को बिहार की एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जी मिले थे, जिन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण में आइए। चंपारण में किसानों के साथ बहुत शोषण हो रहा है अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज जबरन खेती करवाते हैं और मनमाना टैक्स वसूल करते हैं। चूंकि गांधी जी जब आए थे साउथ अफ्रीका से भारत, तो गांधी जी को ये लगा कि अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हैं, और इस विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करेंगे। तो भारतीय लोगों को इंग्लैंड की सेना में भर्ती होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहित किया, इसलिए यहाँ के लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता था।
अब आइए हम गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में देखते हैं। तो 1916 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी बिहार पहुंचे। बिहार में चंपारण, बिहार के पूर्वी भाग में चंपारण पड़ता है। तो चंपारण में गांधी जी पहुंचे 1917 में। ये 1907 लिखा गया है, लेकिन ये होगा 1917। ठीक है, 1917 में पहुंचे गांधी जी। गांधी जी वहां पहुंचे और लोगों से कहा कि आप जो है आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि होता क्या था चंपारण में, यहाँ पे किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और उन मालिकों द्वारा ही तय दामों पर उन्हें उसको बेचना पड़ता था। इसे ही तीन कठिया पद्धति कहते थे। तो गांधी जी जब आए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहर पारिक, ब्रजकिशोर, अनुग्रह नारायण। यानी इतने लोग गांधी जी के सहयोगी थे। राजेंद्र प्रसाद से लेके राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहर पारिक, ब्रजकिशोर और अनुग्रह नारायण, इतने लोग चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी थे। ये सवाल भी पूछा जाता है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। 4 विकल्पों में से एक विकल्प में इनका नाम दे देगा और 3 विकल्पों में अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए दे दिया कि राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी कृपलानी, डी सरोजनी नायडू। तो कौन से उत्तर सही है? तो उत्तर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी सही होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। गांधी जी का यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बात मानी और वहाँ के मालिक जो थे, उन लोगों ने इस 3 कठिया को ख़त्म किया। उसके बाद गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। क्योंकि अहमदाबाद की काटन जो मिल थी, इसके जो मालिक थे, वे उस समय प्लेग आया था और प्लेग का जो बोनस मिलता था, जैसे आज के समय में अगर सूखा हो जाए तो राज्य सरकारें हैं, सूखा का बोनस देती हैं लोगों को, क्योंकि फसल नष्ट हो जाती है तो एक बोनस दिया जाता है। तो उसी दौरान प्लेग आया था और सरकार जो है प्लेग का बोनस देती थी लोगों को। लेकिन इन लोगों को ये लगा कि प्लेग तो समाप्त हो गया है, तो बोनस जो है अब ना दिया जाए। लेकिन जो मजदूर थे, उन लोगों को ये लगता था कि मुझे बोनस चाहिए। तो उन लोगों ने गांधी जी से आग्रह किया कि इस पे आप कुछ आंदोलन चलाइए। तो गांधी जी ने उन लोगों से ये कहा कि आप लोग अनशन पे बैठिए, मैं आपके साथ हूँ। गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने उन मजदूरों का साथ दिया। जबकि जो मिल मालिक थे, उसमें बहुत सारे गांधी जी के साथी सहयोगी भी थे जो गांधी जी के आंदोलनों में सपोर्ट करते थे। लेकिन उन लोगों की मर्जी के खिलाफ गांधी जी ने मजदूरों के साथ आंदोलन करना स्वीकार किया और किए। गांधी जी के ही द्वारा उठाया गया मामला जब न्यायाधिकरण को सौंपा गया, तो न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने के लिए मिल मालिकों को कहा और मिल मालिकों ने 35% बोनस दिया। इस आंदोलन में इस गांधी जी के आंदोलन में गांधी जी की जो सहयोगी थी वो अनुसुईया बेन थी। तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किस आंदोलन में अनुसुईया बेन गांधी जी की सहयोगी थी। तो वो था अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 में। अब हम लोग देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो था वो भी 1918 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की फसल नष्ट हो गई गई थी, उसके बाद भी सरकार किसानों से लगान वसूल करती थी। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने किसानों के पक्ष में खेड़ा में एक आंदोलन, एक लोगों को बुलाया और एक आंदोलन जो है संगठित किया। बाद के दिनों में सरकार ने गांधी जी के आंदोलन के बाद ये पारित कर दिया कि लगान उन्हीं से वसूला जाएगा जो लगान दे सकते हैं। इस पे गांधी जी मान गए और गांधी जी ने कहा कि अब हम आंदोलन समाप्त करते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक किस आंदोलन में थे गांधी जी के सहयोगी, तो वो खेड़ा के आंदोलन में थे। एक चीज़ और है, चंपारण सत्याग्रह है ये जो चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में। तो परीक्षा में ये भी सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कौन सा था। वो था चंपारण का
आंदोलन। दूसरी चीज, सवाल ये पूछा जाता है, जैसे ये तीनों हैं 1917, 1918, 1918, लेकिन अगर इनका चरण पूछा जाए, सवाल पूछे जाते हैं कि कूट वाला मिलाने के लिए सवाल आता है कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन हुआ था, और तीसरे नंबर पे हुआ था खेड़ा का आंदोलन। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। अब जो हमने पढ़ा है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन यानी 1920 से पहले के, असहयोग आंदोलन से पहले के जो आंदोलन पढ़े हैं, और गांधी जी के पूर्व यानी साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ा बहुत जो जाना है, इससे संबंधित सवाल हम लोग देख देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इससे संबंधित सवाल हम लोग देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे ये सवाल, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिससे महात्मा गांधी को बदल डाला? तो अनटू दिस लास्ट का जो कोट था, एक व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जो बी वाला ऑप्शन है यही सही होगा। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा था अनटू दिस लास्ट में, और बहुत ही इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जीवन पर इसने बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। ठीक, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल ये है, यूपी पीसीएस में ये सवाल पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? वही जब गांधी जी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों को ये नागवार गुजरा कि एक सांवला व्यक्ति कैसे अंग्रेज गोरों के बीच में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था। तीसरा हम लोग देख लेते हैं सवाल, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित जो मजदूर मिल का आंदोलन था अहमदाबाद का 1918 का इसी आंदोलन में इसी इसी को महात्मा गांधी ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया था, जो प्लेग बोनस से संबंधित था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गांधी जी के आधुनिक भारत के इतिहास में गांधीयन इरा के प्रथम चरण के ऊपर। अब बाद में हम लोग देखेंगे गांधी जी के और आंदोलनों के बारे में। आप लोगों का जो भी कमेंट सुझाव होगा उससे आप लोग हमको अवगत कराएंगे, हम लोग उस पर सुधार करेंगे। धन्यवाद।